Hello everyone, welcome back to your own channel, The Lilac Tarot, and I genuinely hope that you're doing happy and healthy, and I also hope that you joined me on my last live tarot session which was conducted yesterday. वैसे otherwise मैं हर मंडे को लाइव टैरो सेशंस कंडक्ट करती हूँ जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस को लेती हूँ, वो भी फ्री में. So make sure you're subscribed to my channel, and you have to be a subscriber for that, and make sure you're subscribed to this channel. Also you follow my Instagram handle, my Instagram account, जो उसकी डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बार में हर वीडियो में देती हूँ. So make sure you follow that account as well. Okay, and also private sessions are open, so if you wish to book a private session with me, then आप मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बार पे दी हुई है और मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी. राइट, सो ये जो आज की वीडियो है वो जून की प्रेडिक्शन वीडियो है. सो आई नो मंथली प्रेडिक्शन वीडियोज़ आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ इसमें हम सब कुछ कवर करते हैं, सारे एरियाज़ को कवर करते हैं. राइट, सो दिस वीडियो इज़ फॉर द मंथ ऑफ जून, एंड इस रीडिंग के लिए मैंने आपके सामने 3 क्रिस्टल्स रखे हैं. दिस इज़ क्रिस्टल नंबर 1. मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके. दिस इज़ क्रिस्टल नंबर 1. दिस इज़ रोज़ क्वार्ट्ज. ओके, ब्यूटिफुल रोज़ क्वार्ट्ज. ये क्रिस्टल नंबर 2 है, विच इज़ ग्रीन इन कलर एंड इट्स ग्रीन एवेंचुरीन, ब्यूटिफुल. And third one is blue stone, which is, if I'm not wrong, it is lapis lazuli. Okay, so pause this video right now and meditate on the stones. Okay, so this is crystal number 1, rose quartz. This is green aventurine, second crystal, and this is third crystal, lapis lazuli. Okay, so I will start with pile number 1, which is rose quartz. Okay, सो हाई पाइल 1, आपने जो अपने लिए क्रिस्टल पिक किया है, दिस इज़ ब्यूटिफुल पिंक रोज़ क्वार्ट्ज, एंड ये हार्ट चक्रा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दिस स्टोन, दिस क्रिस्टल इज़ रिलेटेड विद लव. ओके, सो इसको लव लाइफ की हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है. सो आई थिंक मे बी हो सकता है बहुत सारे लोगों का इस वक्त मेजर जो लाइफ का कंसर्न है, इट इज़ रिलेटेड विद लव. Okay, so let's try to predict ki what is happening for you in the month of June for pile number 1. Okay, envy, storm warning, oh my god. Pile number 1, you have to be very very careful, extremely careful in the month of June. मुझे लग रहा है you're attracting lots of jealousy, pile number 1, in the month of June. and आप jealousy तभी attract करते हो ना जब आप कुछ अच्छा करते हो अपनी लाइफ में. so इससे मुझे ये भी समझ आ रहा है और मैं assume कर सकती हूँ safely that you're doing good in the month of June. Okay, you're doing good, you're coming into spotlight, and लोगों की जो नज़रें हैं वो आपके ऊपर है in the month of June. ठीक है, so some sort of spotlight is going to be there on you. या तो आप suddenly famous हो सकते हो, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको न्यूज़ मिले कि you've achieved something, और आपके रिजल्ट्स आउट हो सकते हैं in the month of June, और या फिर कुछ भी some sort of achievement is happening in the month of June, which is bringing all the eyes on you. so जो भी नज़रें हैं आपके ऊपर है, so ये तीनों कार्ड्स जो है बहुत नेगेटिव कार्ड्स हैं. so एक तरीके की ये वार्निंग है from the universe, and through me I think these messages had to reach you, because ये बहुत सेंसिटिव टाइम हो सकता है आपके लिए जून. ओके, आपको ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है. बट आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है पाइल 1. आई थिंक यू आर अ ब्यूटिफुल सोल, यू आर अ गिफ्टेड पर्सन, यू आर वेरी टैलेंटेड, और इसीलिए शायद आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है इन द मंथ ऑफ जून. ओके,
ये जो कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग, इट इज़ अ मेजर वार्निंग। एंड ये कार्ड मुझे टैरो डेक में द टावर कार्ड की याद दिलाता है। सम मेजर एंडिंग कैन हैपन, सम मेजर एंडिंग। अब वो मेजर एंडिंग आपको पता होगा कि किस एरिया में होना है। हो सकता है आप बहुत समय से इस डिसीजन को लटका रहे थे और शायद अब वो टाइम आ गया है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा फाइनली। सो जून के मंथ में सम मेजर डिसीजन इज़ हैपनिंग एंड यू आर टेकिंग दैट डिसीजन, माइंड यू आर टेकिंग दैट डिसीजन। सो अचानक से कुछ आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हो, ठीक है। एंड ये जो थर्ड कार्ड है ना, ये कार्ड तो बहुत ही मैं कहूँगी कि डेंजरस कार्ड है, डिसीट। सो किसी भी तरीके के धोखेबाजी से आपको बचना है। डोंट गेट योर सेल्फ इनटू एनी सॉर्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। अपने आप को, अपना पैसा कहीं भी पार्क मत करो, इन्वेस्ट मत करो, आप मुसीबत में पड़ सकते हो। कोई अगर नया पर्सन एंटर हो रहा है तो डोंट गेट इनटू अ रिलेशनशिप विदाउट नोइंग दैट पर्सन इनसाइड आउट, प्लीज़। बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। आप देखो ना, एनवी, स्टॉर्म वार्निंग एंड डिसीट। कोई पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में जो जिसके मोटिव्स अच्छे ना हो, ओके, जो आपसे जेलस, सीक्रेटली जेलसी करता हो, ओके। एंड आपको हराने के लिए या आपको आपसे रिवेंज लेने के लिए ये पर्सन वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आई नो रीडिंग स्टार्ट करते ही मुझे वैसे भी नहीं अच्छा लगता कि मैं नेगेटिव मैसेजेस दूँ, लेकिन जो भी मैसेजेस आएंगे एज अ रीडर आई हैव टू गिव यू the information about them, right? So this is the card of envy. So I'm hearing that in the month of June you'll be attracting lots of negativities, okay? And आपके अपने ही जो फ्रेंड्स हैं या रिश्तेदार हैं वो आपसे किसी बात को लेके जलने वाले हैं। एंड हो सकता है आपका रिज़ल्ट आउट होने वाला हो, या कोई मेजर एग्ज़ाम की आपने तैयारी करी हो, या कोई आपने कोई मेजर कोई काम स्टार्ट किया हो अपने अपने करियर में, एंड उसके फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। एंड उसकी वजह से आप बहुत नेगेटिविटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। सो दिस एनवी नंबर 20, नंबर 10 एंड नंबर 25, ओके। सो दीज नंबर्स कैन बी इम्पॉर्टेंट। लाइक इन डेट्स पे आप ज़्यादातर सतर्क रहिए। नंबर 10 डेट्स भी हो सकते हैं, ये 10th को, 20th को और 25th को आपको ख़ास तौर पे सतर्क रहना है, ठीक है। तो आप बहुत जेलसी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जेलसी हम तब भी अट्रैक्ट करते हैं ना जब कुछ स्पेशल हो रहा होता है हमारी लाइफ में, या कुछ ऐसा हो जाता है सडनली, कुछ ऐसी न्यूज़ लोगों को मिलती है कि भाई इसने तो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, या इसकी शादी हो रही है। समथिंग मेजर इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू, and that's why you're attracting lots of negativities and jealousies, ठीक है। and ये इस कार्ड के बाद ये कार्ड आया है, तो ये इवेंट फॉलो हो सकता है कि आपका काम बनते बनते बिगड़ जाए, और इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। इन द मंथ ऑफ जून आपका काम बनते बनते बिगड़ सकता है बिकॉज ऑफ दोज नेगेटिव पीपल, दोज jealousies, those envies, okay? And if you're suspecting there's some sort of dark energy or energy vampires around you, or black magic, somebody who's जो आपको बर्बाद करने पे तुला हुआ है, अगर मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा है, देन प्लीज़ उससे बच के रहो। बिकॉज़ ये मैसेजेस आए हैं तो डेफिनेटली ये वार्निंग की तरह मैं इन कार्ड्स को लूँगी कि आप शायद जून के महीने में ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो। ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली। डिसीट का कार्ड है ना, डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली। धोखेबाजी आपको मिल सकती है, वो किसी भी एरिया में हो सकती है, चाहे रिलेशनशिप, चाहे दोस्ती, चाहे पैसा, करियर, प्यार, किसी एरिया में, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, Two of Pentacles, okay. So in the month of June, you're working too hard or you're doing multiple jobs, okay. So मुझे लगता है कि इसीलिए शायद आप
एनवी अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत कुछ कर रहे हो एंड स्पेशली आई कैन ऑलरेडी सी दैट यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो एंड यूजुअली लोग ये नहीं कर सकते, है ना। तो जो एक्स्ट्रा गिफ्टेड होता है पर्सन या कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है, लोग उसे जलते हैं। आपके साथ यही केस है। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हो, बहुत टैलेंटेड हो और आपकी मिसालें दी जाती हैं। आप एज एन एग्ज़ाम्पल आपके बारे में बात किया जाता है आपके सर्कल में एंड दैट्स वाई यू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ जेलसीज। सो आई थिंक जून का महीना आपके लिए बहुत बिजी महीना होने वाला है एंड यू ऑल्सो नीड टू ब्रिंग बैलेंस बैक इन योर लाइफ, ठीक है। नेगेटिव लोग के अराउंड नहीं रहना है और वर्क प्लेस पे भी हो सकता है आपके कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो आपको तंग कर रहे हो सकता है ये उन्हीं की एनर्जी हो, तो किसी भी तरीके से बट ये वार्निंग साइंस को आपको लेना है एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। बट येस, यू आर वर्किंग टू हार्ड एंड उसकी वजह से यू नो यू आर लूजिंग योर एनर्जी एंड आई एम हियरिंग दैट यू आर वर्किंग सो हार्ड दैट यू आर नॉट एबल टू रेस्ट प्रॉपरली एंड दैट्स वाई आप अपने आप को और ज़्यादा प्रोन बना रहे हो, ठीक है। जब हम हैप्पी और हेल्दी माइंडसेट में होते हैं और हमारी बॉडी भी हैप्पी हेल्दी होती है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता ना, हम उस टाइम इतने सेंसिटिव और वल्नरेबल नहीं होते। बट आई एम हियरिंग दैट बिकॉज यू आर वर्किंग सो हार्ड and you're just so driven, you're focused and you're so ambitious that it is making people notice your moves. They're noticing everything in the month of June. Pile number 1. तो आपको जगल करो आप, लेकिन रेस्ट भी करो ताकि लोगों की एनर्जीज आपको अफेक्ट ना करें। ओके, सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? वाह, 2 of Wands. So 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 of Wands, taking the next steps, bold and ambitious choices, partnering with others who share your dreams, expanding your plans, continue to move forward. So in the month of June, you're moving forward, you're making that decision. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप अब वो मेजर डिसीजन ले रहे हो। आई थिंक फाइनली यू अंडरस्टूड योर वैल्यू और आपको समझ आ गया है कि किन लोगों के साथ आपको हैंग आउट नहीं करना है, किन लोगों को अवॉइड करना है, किन सिचुएशंस को अवॉइड करना है। सो यू आर मेकिंग दैट डिसीजन इन द मंथ ऑफ जून, पाइल नंबर 1, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग शायद बहुत लंबे समय से अपने आप को स्टक रख रहे थे बिकॉज ऑफ देयर पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। ओके, एंड आपको शायद अब फाइनली समझ आ रहा है दैट दिस सिचुएशन वॉज नॉट सर्विंग एनी थिंग, right? So now you're making that decision, you're finally coming out of this difficult, bad, sticky situation. ये जो 3 कार्ड्स है ना ऊपर के, मुझे लगता है ये किसी पर्सन के भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं। एंड नाउ यू आर मेकिंग दैट फाइनल डिसीजन कि अब मुझे नहीं रहना है इस सिचुएशन में, मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है। तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके लवर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। यू आर मेकिंग दैट डिसीजन। तो ये स्टॉर्म वार्निंग आपको जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि समथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड फाइनली एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। बिकॉज ये जो एनर्जीज़ में आप अभी तक रह रहे थे ना, यू वर स्टक इन दीज एनर्जीज एंड बिकॉज ऑफ दीज एनर्जीज यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, यू आर नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग। सो फाइनली जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे ना तो आपको सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। पीपल विल गेट एनवियस, क्योंकि ये वो लोग हैं पाइल 1 जो खुद भी ग्रो नहीं करना चाहते और आपको भी ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते। आई एम होपिंग दैट इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू। ओके, सो लेट्स ट्राई टू प्रिडिक्ट। आई पुट बैक दीज कार्ड्स, ठीक है। सो हम देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर करियर। पाइल 1 के करियर में क्या हो रहा है इन द मंथ ऑफ जून। 10 of Cups, नाइस, देयर यू गो। पाइल नंबर 1, मैंने आपको कहा था ना कि कुछ अच्छा हो रहा है आपके करियर में, विच इज़ मेकिंग पीपल जेलस एंड एनवियस ऑफ यू। यू आर अचीविंग समथिंग, फाइनली समथिंग इज़
कमिंग टू एन एंड। एक जो डिफ़िकल्ट फेज़ था आपके करियर में वो ख़त्म हो रहा है। एंड आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, बहुत टाइम से कोई किसी चीज़ को लेके आपने मन्नत मांगी थी एंड यू रियली वांटेड समथिंग इन योर लाइफ बैडली बैडली बैडली, एंड नाउ इज़ द टाइम टू रिसीव इट। जून का महीना आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पाइल वन। यू आर अचीविंग समथिंग, फाइनली आपकी वो विश फुलफ़िल हो रही है। ओके, so it is a card of wish fulfillment, and you are happy in the month of June in your career and happily ever after. So finally perhaps you're getting that dream job, finally you're moving to your favorite city, finally you are able to do your own work, finally you are able to let go of those toxic people from your career. शायद आपके वर्क प्लेस पे बहुत टॉक्सिक लोग थे जो आपको परेशान कर रहे थे बहुत लंबे समय से, एंड यू वर रियली विशिंग टू टू मूव अवे फ्रॉम देम, एंड नहीं हो पा रहा था आपसे. नाउ इट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जून एंड यूड बी वेरी वेरी हैप्पी. पाइल वन. ओके, सो हैप्पी टाइम इन करियर इन द मंथ ऑफ जून, एंड स्पॉटलाइट आपके ऊपर हो सकती है सडनली. ठीक है, सडनली आपको सेलिब्रेट किया जाएगा, सडनली स्पॉटलाइट आपके ऊपर हो सकती है, सडनली आपको फेम मिल सकता है, सडनली आपकी वो जो भी कोई विश है ना रिलेटेड विद योर करियर इज़ गेटिंग फुलफिल्ड इन द मंथ ऑफ जून. लवली टाइम. सो लव लाइफ में देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर पाइल वन. King of Pentacles. Okay, all right. So if you're already married, so married लोगों के लिए तो ये fantastic time है. Okay, पाइल वन, आपका आपके स्पाउस के साथ कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ चल रही थी तो वो रिज़ॉल्व होने के पूरे चांसेस इन द मंथ ऑफ जून. एंड ऑल्सो आपकी जो स्ट्रॉन्ग मैरिज है वो और भी स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट, अकम्प्लिश्ड, कैरिस्मेटिक, ग्राउंडेड, ये सारी एलिमेंट्स आपकी मैरिड लाइफ में एंटर हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून. ओके, सो अगर कंपैशन मिसिंग था, अगर आपको ऐसी कंप्लेन थी अपने पार्टनर से कि आपके पार्टनर काइंड नहीं है, कंपैशनेट नहीं है, सो you'll see the change, you'll suddenly see the change. Okay, so chances are high कि आपका और आपके स्पाउस का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून, एंड आपको बॉन्ड करने का मौका मिलेगा एक दूसरे के साथ. ठीक है, एंड ऑल्सो आई सी दैट यू आर अट्रैक्टिंग मनी टुगेदर विद योर स्पाउस. ओके, एंड अगर आप सिंगल हो तो अ न्यू रिलेशनशिप इज़ कमिंग योर वे. In the month of June, you are attracting a new person in your life who's like a King of Pentacles, who's very compassionate, accomplished, successful, rich and powerful, and also charismatic. ठीक है, so this is a time for great success in your love life. So overall मुझे लगता है ये सारी peak energies पे आप हो in the month of June, and that's why you're attracting lots of jealousy. Because होता क्या है ना कि जब हम लोगों को शाइन करते हुए देखते हैं तो हमारी आँखें चौंधिया जाती हैं. बर्दाश्त नहीं होता है कई लोगों को, है ना, कई लोगों को लोगों की हैप्पीनेस बर्दाश्त नहीं होती है. सो आई थिंक यू आर अराउंड दोज पीपल इन द मंथ ऑफ जून, एंड फाइनली आप उन लोगों को लात से भगा रहे हो लात मार के भगा रहे हो अपनी लाइफ से. राइट, सो करियर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लव लाइफ बेहतर हो रही है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट अबाउट योर हेल्थ. ईगो. ओके, हेल्थ के एरिया में, हेल्थ के मामले में थोड़ी सी सेंसिटिविटी है, एंड थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है. ओके, आपको सतर्क होना है और आपको अलर्ट रहना है इन द मंथ ऑफ जून, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं. मे बी योर हेल्थ विल नॉट बी विद यू, विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर हेल्थ. सो यू हैव टू बी extremely careful, and I can hear that physical health से ज़्यादा आपकी mental health affect हो सकती है in the month of June, क्योंकि आप ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में फंसे हुए हो ना, जो आपको सेलिब्रेट ही नहीं करते, इनफैक्ट जो आपसे जलते हैं, और उनकी वजह से शायद आपको वो ट्रू हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने का मौका ना मिले, एंड यू फील एक्सट्रीमली ट्रैप्ड. सो ये
मुझे लगता है कि आप अपनी हेल्थ को रिकॉग्नाइज़ करोगे, अपनी हेल्थ की जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसको रिकॉग्नाइज़ करके फाइनली यूल बी मेकिंग दिस डिसीजन कि मुझे अब ऐसे लोगों के बीच नहीं रहना है। कई लोगों के लिए टॉक्सिक इन लॉज भी हो सकते हैं, दैट यूर जस्ट वेविंग देम गुड बाय फाइनली। ओके, एंड ओवरऑल ओके, मनी के लिए भी एक कार्ड निकाल लेते हैं कि हाउ हाउ विल बी योर financial situation in the month of June. Oh, King of Swords. Okay, extremely nice. I think you will be taking bold and intelligent decisions in the month of June, and आप कोई भी गलती नहीं करने वाले हो. I think आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए जो जून का महीना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड मटीरियलिस्टिकली एंड जो अर्ली रेल्म के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आप बहुत ग्रो कर रहे हो. यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ की इतनी उस पर इतना एम्फेसिस नहीं है. आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है पर, ठीक है. लेकिन फाइनेंसेस के मामले में, फाइनेंशियल कंडीशन के अगर मैं बात करूँ तो येस, यू आर लकी, यू आर टेकिंग गुड डिसीजंस, वाइज डिसीजंस, एंड आप फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले रहे हो, अच्छे फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और इंटेलिजेंट डिसीजंस ले रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है. सो समथिंग मेजर कैन हैपन in terms of your financial situation, like maybe आप invest कर रहे हो in something major which will yield great results in future, right? So last एक कार्ड और मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए. Four of Pentacles. Yes, आपको अपने दिल के हाल को शेयर नहीं करना लोगों के साथ, ठीक है. जो स्टार्टिंग के 3 कार्ड्स थे ना उनको आप याद रखना प्लीज़, एंड दोबारा से आप इस रीडिंग को सुनना क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ये जो लास्ट कार्ड है ये इन तीनों कार्ड्स के साथ कनेक्टेड है स्ट्रांगली कि आपको ट्रस्ट नहीं करना है लोगों पे, ओके. और अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे और अपने दिल की सुनोगे तो आप फाइनेंशियल डिसीजंस जो ले रहे हो वो वाइज डिसीजंस लोगे, वरना आपके साथ धोखेबाजी भी हो सकती है, ठीक है. सो शायद आप इस धोखेबाजी से बच जाओ. नाउ दैट आई हैव गिवन यू अ वार्निंग, मे बी यू आर टेकिंग दीज साइंस एंड दीज मैसेजेस, एंड आप ऐसी गलती नहीं करोगे अब, मुझे आप पे पूरा भरोसा है. ओके, सो अपने दिल के हाल को, अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को, अपने ओपिनियंस को, थॉट्स को, अपने डिसीजंस को लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है. मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली, डोंट ओवर स्पेंड, फालतू खर्चा नहीं करना है, ठीक है. सेव करना है इन द मंथ ऑफ जून, ओके. सो दिस इज़ फॉर यू, पाइल नंबर 1. आई रियली होप यू एन्जॉयड द रीडिंग. आई एन्जॉयड रीडिंग फॉर यू, एंड बने रहिए मेरे साथ. make sure you're subscribed and make sure you follow my other Instagram account. Okay, take care, bye. हाई पाइल 2, आपने अपने लिए ये ब्यूटिफुल स्टोन ग्रीन एवेंचुरिन को पिक किया है. सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि आपका जो महीना है जून का वो कैसा जाने वाला है. ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है लर्निंग एक्सपीरियंस, देन द गार्डन एंड द गेट, number 30, and number 12 is the temple path. Okay, so number 3 and number 3, so number 3 की बहुत strong energy है और I think number 3 is going to be extremely important. So 30th नेक्स्ट महीना जो है जून का महीना, उसमें 30th डेट और 12th, ये जो 2 डेट्स मैंने बताई हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, right? And number 3 is ruled by Jupiter. So I think the planet Jupiter has a special blessing on you in the month of June. Okay, so मुझे लगता है कि ये जो अभी जुपिटर का ट्रांसिट हुआ है अभी 1st of May में, हो सकता है वो आपके 5th हाउस से या आपके 7th हाउस से या आपके 9th हाउस से या 3rd हाउस से ट्रांसिट कर रहा हो.
ओके, 10th हाउस से भी ट्रांजिट हो सकता है जुपिटर का. सो जुपिटर इज डेफिनेटली गिविंग यू लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड एक्सपेंशन हो रहा है आपके एजुकेशन में. जुपिटर इज ऑल अबाउट नॉलेज, all about education, all about information and wisdom. So इन सारे एरियाज में आपका एक्सपेंशन हो रहा है इन द मंथ ऑफ जून. मैं इन कार्ड से ये भी देख पा रही हूँ, और जो सबसे पहली इमेज मेरे दिमाग में बन रही है वो है एक स्कूल की या कॉलेज की. सो आई कैन हियर इंट्यूटिवली दैट मोस्ट ऑफ यू और मेनी ऑफ यू आर ज्वाइनिंग अ स्कूल और अ कॉलेज इन द मंथ ऑफ जून. ठीक है, अगर आप अभी स्कूल में पढ़ते हो तो शायद स्कूल तो नहीं, बट अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका स्कूल शायद ओवर होने वाला है. नाउ यू आर वेरी सून गेटिंग एडमिशन्स. ओके, एंड बहुत सारे लोगों के शायद रिजल्ट्स आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, एंड गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको दैट आपका एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो गया है. सो एक्सपेंशन हो रहा है आपके नॉलेज में, आपके विजडम में, आपके स्किल्स में एक्सपेंशन हो रहा है. आपकी स्किल्स अपग्रेड हो रही है इन द मंथ ऑफ जून. एंड ये पूरा महीना ना आपके एकेडमिक स्किल्स को अपग्रेड करने में निकलने वाला है. ओके, सो यू आर गेटिंग a chance by the universe where you will be, upgrading your knowledge, upgrading your skills and polishing your skills. सो इसीलिए मैंने कहा कि जुपिटर की, बृहस्पति ग्रह की बहुत स्ट्रॉन्ग कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, और ऑलरेडी उसके इफ़ेक्ट्स आपको दिखने शुरू हो गए होंगे. एंड शायद आपने हाल फिलहाल में डिसाइड किया होगा दैट नाउ आई वांट टू लर्न. तो आप, बहुत सारे लोग अब पढ़ाई की तरफ वापस से आने वाले हैं. आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ या कुछ कोर्स में रजिस्टर करने की तरफ आ जाएगा. ठीक है, सो यस, लर्निंग एक्सपीरियंस, द गार्डन एंड द गेट. सो इस कार्ड में देख रहे हो आप कि जो लड़की है वो गेट के अंदर बैठी हुई है, खड़ी है एक्चुअली, एंड बाहर के नज़ारे को देख रही है, बाहर क्या चल रहा है उसको देख रही है, बट एनक्लोज्ड है ना, एनक्लोजर में रह रही है. तो यही मुझे समझ आ रहा है कि आप शायद हॉस्टल में शिफ्ट हो सकते हो इन द मंथ ऑफ जून. एंड आपकी लाइफ इस तरह की ही हो सकती है, शुरुआत एटलीस्ट उसकी हो सकती है कि आप जैसे होता है ना कि हम इनक्लोजर में आ जाते हैं जब स्कूल में या कॉलेज में होते हैं. एंड टाइमिंग्स होते हैं कॉलेज के, एंड गेट्स होते हैं कॉलेज में. आप एक बार अंदर घुस गए तो उसके बाद बाहर आने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है. सो इसी तरह की सिचुएशन हो रही है आपके लिए द मंथ ऑफ जून. और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि शायद आप किसी बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हो, या आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है जून में. तो आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप को आपने लॉक कर दिया है, एक एनक्लोजर में बंद कर दिया है. एंड अब आप अपने फ्यूचर के लिए निवेश कर रहे हो पढ़ाई करके. आपको ये जो टेम्पटेशंस है ना, देख रहे हो आप, ये लड़की को ये तितलियाँ दिखाई दे रही है, बट ये रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है इन टेम्पटेशंस को, अंदर ही बैठी है. तो ऐसे ही आपका दिमाग चलेगा, आपको बहुत फोकस्ड होने वाले हो. सो द फोकस्ड एनर्जीज getting attracted by you. You're attracting focus. You're attracting that determination, that focused mindset. So believe me, you're going to be very focused in the month of June. अगर आपका फोकस डिवाइड हो गया था, हाल फिलहाल आप चैलेंज महसूस कर रहे थे, you were really struggling with concentration and focus, and you were struggling in your studies. तो जून का महीना आपके लिए रिलीफ लेके आने वाला है. ओके, सो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पढ़ाई करना, फोकस करना, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में जा रहे हो. Many of you are joining some sort of library, some sort of course, some sort of एरिया जहाँ पे आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हो. टेम्पल पाथ है ना, सो आप किसी सेक्लूडेड प्लेस में अब जाओगे just for your studies and for your meditation.
राइट। सो ये सिर्फ स्कूल और कॉलेज की बात नहीं है, ये हायर एजुकेशन का कोई भी स्टेप हो सकता है। सो अगर आप, हो सकता है आप बहुत ही किसी और अलग ही फेज में हो लाइफ में, मे बी you're मैरिड और you're pursuing a जॉब, सो आई थिंक आप एक डिफरेंट पाथ पे जाओगे इन द मंथ ऑफ जून। आपका सडन माइंडसेट चेंज हो सकता है, एक सडन शिफ्ट हो सकता है आपके माइंडसेट में, दैट नाउ आई वांट टू परस्यू समथिंग एल्स। सो जो भी आप परस्यू कर रहे हो ना, इट विल लीड टू योर ओरिजिनल डेस्टिनेशन, योर हार्ट्स डिजायर, योर ट्रू पर्पस। ठीक है। सो many of you are also registering into some yoga course or some healing meditation course। शायद ऑलरेडी आपके दिमाग में ये सब चल रहा हो, बट month of June will bring you the opportunity of learning experience। ठीक है। So some major experiences coming your way। Alright, so I'll pull few cards, what's happening in your love life। Pile number 2 की love life में क्या हो रहा है in the month of June। Queen of Wands। Okay, brilliant, talented, independent, controlling, there is nothing you can't do, believe in yourself, never and underestimate your ability to make your dreams come true, need for balance between career and personal life। Okay, देखो ऐसा है कि आपकी जो लव लाइफ है वो थोड़ा बैक सीट पे आ सकती है, बिकॉज़ मुझे ज़्यादातर लोग का फोकस अब पढ़ाई लिखाई और स्किल्स अपग्रेडेशन या कोई कोर्स या विजडम इंफॉर्मेशन नॉलेज अक्वायर करने में दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आपके लिए ये चैलेंज भी है और एक मैसेज भी है दैट आपको जून के महीने में अ, इस इशू को फेस करना पड़ेगा। आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मैनेजिंग योर पर्सनल लाइफ एंड योर करियर और योर अदर लाइफ। ओके, सो ऑफ कोर्स आई टोटली सी, अगर ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हो, आई सी योर पार्टनर हेल्पिंग यू इन दिस एरिया एंड उनका सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आपको डाउट है ज़रा सा भी, ठीक है, आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे स्ट्रीम में, इस गोल में। ओके, एंड थोड़ा सा आपको भी मैनेज करके चलना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा अपने करियर और पर्सनल लाइफ को, बिकॉज आपका सारा ध्यान दूसरी तरफ जा सकता है और जा रहा है इन द मंथ ऑफ जून। यू फोकस्ड ऑन योर करियर, यू फोकस्ड ऑन योर knowledge, your education in the month of June, right? And that's why थोड़े से problems भी हो सकते हैं। okay, and अगर आप single हो तो I think आप अट्रैक्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, पर ये कोई कनेक्शन नहीं है, आप किसी एडमायरर को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, यू आर अट्रैक्टिंग एन एडमायरर जो कि आपको दूर से बहुत एडमायर करेंगे, राइट। एंड अगर आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो या किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो आपके नए फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनने वाले हैं। ओके, बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे और उनमें से एक पर्सन होगा जो आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। सो इट्स अ गुड न्यूज़, but nothing major in your love life as of now, because you are supposed to be focusing on your career। Pile number 2। okay, and okay, so what is happening in your career। वैसे हमने करियर के लिए ही इतने सारे कार्ड्स निकाले, और कार्ड्स तो हमने ऐसे ही निकाले थे, बट ज़्यादातर कार्ड्स करियर को लेकर ही मैसेजेस दे रहे हैं, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इन फाइल नंबर 2's career। Seven of Pentacles, there you go, lovely। so जून के महीने में जैसे मैंने कहा that you're working really hard and you're sowing the seeds for your future। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद पाइल नंबर 2 सुन रहे हैं इस वक्त, जो ज़्यादातर लोग पाइल नंबर 2 को सुन रहे हैं ना, आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि आप स्टूडेंट्स हो या आप वापस से स्टूडेंट वाले फेज में एंटर कर रहे हो। ठीक है, एंड यू आर प्लांटिंग दोस सीड्स। ठीक है, आपको मतलब वो फ्यूचर को ध्यान में रख के आप कुछ अब नए फेज में एंटर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर। एंड यू आर वर्किंग रियली हार्ड इन द मंथ ऑफ जून।
राइट? एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मैंने कहा ना इन्वेस्टमेंट, कि पढ़ाई भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट ही होती है, राइट? हायर एजुकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली। आप जितनी ज़्यादा कोर्सेज करते हो वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट ही होती है ना, आपको उसके फिर फल मिलते हैं आगे। आपकी जॉब अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, राइट? आपका प्रमोशन हो जाता है। सो यस, अब आपको शायद लग सकता है कि हो सकता है आप ऑलरेडी डॉक्टर हो सकता है आप में से ज़्यादा लोग ऑलरेडी टीचर्स हो या इंजीनियर हो, बट शायद अब आपको लग रहा होगा कि इतने में ही सब कुछ नहीं होगा, मुझे और कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो अपग्रेडेशन भी पॉसिबल है इन द मंथ ऑफ जून। सो आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर रियली वर्किंग हार्ड। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि पर्सनल लाइफ आपकी बैक सीट पे जा सकती है एंड आपका सारा फोकस आपके करियर पे होगा इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है? सो व्हाट इज हैपनिंग फाइनेंशियली? 5 ऑफ कप्स, ओके। सो थोड़ा फाइनेंशियली आप तंग रह सकते हो। आप एक्सपेक्ट करो कि क्योंकि आपका ध्यान ज़्यादातर पढ़ाई पे होगा और आपकी एजुकेशन एक्सपेंसिव हो सकती है, और ज़्यादातर शायद ज़्यादातर लोग खुद ही अफोर्ड कर रहे हो या खुद से ही स्पॉन्सर कर रहे हो अपनी स्टडीज़ को। तो आपके लिए फाइनेंसिस को बैलेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप क्रंच महसूस कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। सो save well for your rainy days, I will say, एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स आपको नहीं करने हैं। ठीक है? और ऑल्सो अगर ऑलरेडी आपका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आपको कोई पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो मैसेजेस मुझे इस प्रकार के ही मिल रहे हैं कि आपको अब अगर आप सोच रहे थे, कभी आपने भूले भटके सोचा हो कि मुझे कुछ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए आगे, तो ये टाइम कंड्यूसिव है। प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके करियर के लिए जून का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा होगा। और रिजल्ट शायद ना मिले आपको जून के महीने में, लेकिन आप अ, वो पौधों की जो सीड्स है ना वो बोओगे, और पूरे फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ पूरे दिल से मन लगा कर आप मेहनत कर सकते हो इन द मंथ ऑफ जून, क्योंकि जून के जो प्लानिटरी शिफ्ट्स हैं, जो प्लानिटरी इफेक्ट्स हैं, वो आपके लिए वो सिचुएशन को पॉसिबल कर रहे हैं। ओके? सो हेल्थ आपकी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जून? लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, आपकी हेल्थ सही रहेगी, अच्छी रहेगी। थोड़ा सा मेंटल वरीज हो सकती हैं, सो आपको उससे बचना है। अननेसेसरी दिमाग आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ज़्यादा सोचने के बाद आप अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकते हो। फिजिकल हेल्थ मुझे ख़राब नहीं नज़र आ रही है, बट मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट हो सकती है, तो आपको एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग से बचना है। Okay, so last card for you. What will happen in the month of June? Release. Okay. So आपको कुछ रिलीज भी करना है इन द मंथ ऑफ जून। पाइल नंबर 2, आपको कुछ छोड़ना है। सो जैसे मैंने कहा कि शायद बहुत सारे लोग कुछ छोड़ रहे हैं। अगर आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो या किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, या आप इस फेज़ में हो लाइफ के जब आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, तो आपको कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, राइट? वो कोई रिलेशनशिप हो सकती है। कई बार लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। उनको पढ़ाई करने के लिए या कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ कि जिस कोर्स को या जिस करियर को आप अब परस्यू कर रहे हो अगले महीने या जून के महीने में, वो कोर्स आपको, वो कॉलेज आपको कहीं और लेके जाए, किसी और सिटी में आपको रहने का मौका मिले, तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ यू आर लिविंग योर प्लेस, ठीक है? एंड किसी और प्लेस में आप अब लाइफ दोबारा से स्टार्ट करोगे, और मैनी ऑफ यू आर लीविंग अ पर्सन बिकॉज मे बी समवन इज वॉज होल्डिंग यू बैक। और कई लोग तो ब्रेकअप के बाद भी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आपने वो मूवी देखी होगी ना, मेरे को मूवीज़ के नाम याद नहीं रहते, बट वो कौन सी मूवी थी, राजकुमार राव की, जिसमें वो आईएएस बन जाता है ब्रेकअप के बाद। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी बैड विद मूवी नेम्स, बट यू आर रिलीजिंग समथिंग, पाइल नंबर 2, यू आर लीविंग समथिंग बैक। एंड वो रिलीज कुछ भी हो सकता है ना, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो एंड यू वर इन स्कूल, सो मे बी you're releasing your friends, you're releasing your past life.
सो आप कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। सो आपकी लाइफ आगे फॉरवर्ड मोशन में जा रही है। और जून का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। सो बहुत ध्यान से प्लान आउट करो सब कुछ, एंड ध्यान से आगे बढ़ो। एंड जो भी चीज़ आपको अभी तक स्टक रख रही थी, it's time to let that thing go. Okay, so this was all for you. It was a lovely reading. I loved reading for you, and private sessions are open. Make sure you're subscribed to my channel. Follow my Instagram account. Okay, and बने रहिए मेरे साथ ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 3, आपने ये ब्लू स्टोन अपने लिए पिक किया, सो लेट्स ट्राई टू डिकोड व्हाट्स देयर फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, सो जो सबसे पहला कार्ड है वो है स्लीप, नेक्स्ट कार्ड इज अटैचमेंट, एंड द लास्ट कार्ड इज वॉकिंग अवे। ओके, आई कैन ऑलरेडी फॉर्म अ स्टोरी। इन तीनों कार्ड से मैं ऑलरेडी एक स्टोरी जनरेट कर पा रही हूँ अपने माइंड में, एंड आई कैन ऑलरेडी डिकोड अ पैटर्न। ओके, सो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो ये पाइल सुन रहे हैं, शायद आप स्लीप से रिलेटेड इश्यूज को फेस कर रहे थे अभी तक, एंड मोस्ट ऑफ यू वर स्लीप डिप्राइव्ड, या आपकी नींद उड़ी हुई थी, या आपको नींद की समस्या से आप बहुत परेशान थे। ओके, सो फाइनली यू आर अट्रैक्टिंग गुड डीप स्लीप। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये स्लीप की जो प्रॉब्लम है ना, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ा इशू है ये। एक इस पर्टिकुलर इशू से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इंसान को, एंड मे बी योर हेल्थ इश्यूज वर स्टेमिंग आउट फ्रॉम योर इंसोम्निया, बिकॉज आप सो नहीं पा रहे थे, आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा था, एंड आपकी लाइफ बहुत केओटिक थी ऑफ लेटली। सो फाइनली आप गुड स्लीप को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, सो यू विल बी एबल टू स्लीप लाइक अ बेबी। फाइनली आपकी लाइफ में वो एक ठहराव आ रहा है, एंड ऑल्सो क्यों आ रहा है, बिकॉज यू आर लीविंग सम अटैचमेंट, यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड। पाइल 3, okay, you're walking away from something, you're walking away from some attachment, some negative attachment। आप देख रहे हो ये कार्ड नंबर 5 एंड नंबर 27, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। ओके, ये अटैचमेंट देख रहे हो आप, दिस इज़ अ नेगेटिव सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट, बिकॉज इसमें आप देख रहे हो ये जो लड़की है वो चेन से बंधी हुई है। सो दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव अटैचमेंट। ये कार्ड भी, इस कार्ड की एनर्जी भी बहुत डार्क है, डार्क ग्रे एंड ब्लैक एंड वाइट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, टोटल डार्क एनर्जी। सो कलर्स मिसिंग है इस कार्ड से ना, इस कार्ड की एनर्जी बहुत पेसिमिस्टिक है। सो आई थिंक यू आर फाइनली कमिंग आउट ऑफ दिस डार्कनेस, और ये पॉसिबल हो रहा है आपके लिए वेरी सून। आई विल नॉट से दैट ये यस इमिजिएटली भी हो सकता है, फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, 5th को भी हो सकता है, या 27th को भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आप यू विल रिकग्नाइज अ पैटर्न वेरी सुन, क्योंकि देखो चेंज का सबसे पहला स्टेप रिकग्निशन होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है। आप जब एक्नॉलेज करते हो तभी आप चेंजेस को मेक करते हो अपनी लाइफ में, राइट? चेंजेस तभी आते हैं जब पहले आप उसको एक्नॉलेज करते हो कि हाँ चेंज की ज़रूरत है। सो यू आर एक्नॉलेजिंग समथिंग इन द मंथ ऑफ जून, एंड फाइनली आपको समझ आ रहा है, ये अकल आ रही है आपको कि ये पर्सन या ये सिचुएशन आपके लिए बहुत टॉक्सिक है, ये पर्सन आपके लिए बहुत टॉक्सिक है। यू आर रिकग्नाइजिंग दिस एंड यू आर वॉकिंग अवे। फाइनली आप इस चेन से अपने आप को मुक्त कर रहे हो जून के महीने में। ओके, एंड दैट्स वाई जून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यू आर मेकिंग दिस बिग डिसीजन ऑफ वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ज़रूरी नहीं है ये रोमांटिक कनेक्शन है, दिस सिचुएशन कैन बी anything, like this can be your
spouse, this can be your partner, this can be your parent, this can be your sibling, this can be your friend, this can also be your relative, this can also be a neighbor. कोई भी हो सकता है पर्सन. और दिस कैन ऑल्सो बी अ सिचुएशन जहाँ कहीं भी आप को डिपेंडेंट थे ना, जहाँ कहीं भी एक एलिमेंट ऑफ को डिपेंडेंसी था आपकी लाइफ में, यू वर डिपेंडेंट ऑन इट इंटायरली. एंड इस सिचुएशन जिस सिचुएशन की वजह से आपकी स्लीप भी ख़राब हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी. नाउ यू आर फाइनली लेटिंग दैट पर्सन गो, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम इट. एंड जब ये चीज़ सडनली चली जाएगी ना लाइफ से, यू विल बी एबल टू स्लीप प्रॉपरली. एंड ट्रस्ट मी, आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स एकदम एक सेकंड में छूमंतर हो जाएंगी. यू वेरी वेल नो इट ऑलरेडी. फाइल नंबर 3, आई एम वेरी श्योर दैट यू नो इट. जैसे ही मैं आपको ये सारी बातें बोल रही हूँ ना, मे बी यू आर गेटिंग गूज़बम्प्स ऑल्सो कि एक्चुअली में देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू रिलीज नाउ. एंड बिकॉज आज जिस दिन मैं ये अपलोड कर रही हूँ, अभी मोस्ट प्रॉब्ली ये मंथ में, ये मई के एंड में ही रिलीज़ होएगी वीडियो. ओके, शायद आपने अभी ऑलरेडी डिसाइड नहीं किया है. यू जस्ट अबाउट टू मेक दैट डिसीजन, बट यू आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट इट. यू नो इट कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. यू नीड टू रिलीज इट. एंड व्हेन यू आर रिलीजिंग इट ना, आपको ये भी पता है कि आपकी लाइफ वापस से ट्रैक पे आ जाएगी. Because of this particular situation, this particular attachment, या this particular relationship, you were suffering a lot. You were holding back. Okay, so I'll pull few cards and ये अलग अलग एरिया से रिलेटेड होंगे. सो सबसे पहले लव लाइफ के लिए मैं कार्ड पुल करूँगी कि व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ. Ego. Okay. So pile number 3, finally I see you recognizing this pattern. Okay. So शायद ये आपकी रिलेशनशिप के लिए ही है. ये जो तीनों मैसेजेस है ना, आपकी रिलेशनशिप के लिए ही है. Finally you're realizing that this relationship, this attachment is unhealthy, is toxic. Okay. And you're also recognizing that आप इस relationship की वजह से trapped हो गए हो. And that's why you're walking away from this person, from this relationship. You are walking away, not the other way around. ठीक है. So these are the messages for you. Accept responsibility for your situation and then make choices that support your path to happiness. Addictions or unhealthy habit, जैसे मैंने कहा ना, codependency. So for most of you, this is about your relationship. ज़्यादातर लोगों के लिए रिलेशनशिप के ही मैसेजेस थे. एंड आई कैन श्योरली से दैट येस, यू आर लीविंग दिस रिलेशनशिप. फाइनली आप वो डिसीजन ले रहे हो. फाइनली आपके अंदर वो हिम्मत आ गई है. यू टेकिंग दिस डिसीजन फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ. अब आपकी शायद हेल्थ भी ख़राब हो रही है. अब आपको समझ भी आ रहा है कि ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता. बिकॉज अब तक तो आप अवॉइड कर रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे. बट नाउ इट्स अनअवॉइडेबल. सिचुएशन जो है वो आपके हाथ से बाहर चली गई है. एंड ये नेक्स्ट मंथ, एज इन जून के महीने में, इतना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ना ये डिसीजन लेना, कि आपको लगने लगेगा कि अब मुझे ये डिसाइड करना ही पड़ेगा. राइट. सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन योर करियर. फाइव ऑफ पेंटिकल्स. ओके. सो देखो, करियर के लिए थोड़ी सी नेगेटिव पेसिमिस्टिक एनर्जी है. मे बी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप यू वर नॉट एबल टू फोकस वेल. You were not able to give your 100% to your career, to your job, to your work. आप नहीं दे पा रहे थे. And you were not as much productive as you used to be in the past. So जून के महीने में भी
इसी तरह की एनर्जी को आप एक्सपेक्ट करो, ठीक है। सो आपके लिए एक मैसेज भी है, नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट इनटू रियल चैलेंजेस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको पॉजिटिव रहना है फॉर योर करियर। आई कैन टोटली सी दैट इस पर्टिकुलर एरिया ने आपके बाकी एरियाज़ को हिला के रख दिया, एंड बाकी एरियाज़ को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर एरिया। आई कैन ऑलरेडी सी दैट। I can see that you're facing troubles in your career, in your job, because you're not able to focus. So जून के महीने में भी आपको, क्योंकि ये डिसीजन लेना पड़ेगा ना, तो करियर में फोकस करना और भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। भाई ब्रेकअप के बाद या किसी सॉर्ट ऑफ फॉल आउट के बाद तो और मुश्किल हो जाता है ना फोकस करना पढ़ाई में, या पढ़ाई और जॉब में फोकस पर्सन तभी कर सकता है जब उसका लव लाइफ या उसकी बाकी की लाइफ अच्छी चल रही हो। सो जून के महीने में क्योंकि आपको एक मेजर डिसीजन ले रहे हो, तो इमिजिएटली आपकी लाइफ करियर के टर्म्स में वापस से ट्रैक पे नहीं आएगी। देयर इज़ अ हॉल्ट, देयर इज़ अ ब्रेक। ओके, सो पेसिमिज्म आ सकता है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन से आप जब फाइनली वॉक अवे करोगे ना, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको करते हुए, because I can see that you were attached with this person, and शायद इसकी वजह से करियर भी इम्पैक्ट होगा इस डिसीजन की वजह से। So you can expect this energy. I will not sugarcoat, I never sugarcoat. So I can see that करियर में थोड़ा सा नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड सेटबैक्स भी अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑलरेडी नेगेटिव ही चल रही है चीज़ें, और वो एनर्जी कंटिन्यू हो सकती है जून के महीने में भी। ओके, एंड ऑल्सो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने की सोच रहे हो तो ये पुअर टाइमिंग है, ये अच्छी टाइमिंग नहीं है। तो जून के महीने में आपको अवॉइड करना है, कोई भी ऐसा डिसीजन लेने के लिए आपको अवॉइड करना है। आपको ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्टअप लेना अवॉइड, मतलब स्टार्टअप को स्टार्ट करना अवॉइड करना है, राइट। सो नहीं, जून इज़ नॉट द मंथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जून इज़ नॉट द मंथ फॉर बिजनेस। इट कैन बी अ मंथ फॉर योर जॉब। आई मीन अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आप जॉब को कंटिन्यू करो। बेशक आई कैन सी दैट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर करियर ऑल्सो, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग हेस्टी डिसीजंस, समटाइम्स जब लाइफ में और भी जगह और भी एरियाज में प्रॉब्लम चल रही होती है ना, तो मेजर डिसीजंस लेने से बचना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। सो आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है करियर में, ओके। एंड फियर सराउंडिंग मनी, सो मनी कंस्ट्रेंट्स भी आपको हो सकते हैं। सो दिस कार्ड इज़ ऑल्सो लाइक फाइनेंस के लिए मुझे कोई कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कार्ड से मुझे समझ आ रहा है कि आपको पैसों की भी दिक्कत रह सकती है। सो डरना नहीं है इन मैसेजेस से, इन मैसेजेस से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, ओके। सो आपकी हेल्थ कैसी रहेगी वो देखते हैं। ओके, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। हेल्थ के लिए पॉजिटिव कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नो इशू इन हेल्थ, एंड मुझे कोई भी मेजर इश्यूज़ या माइनर इश्यूज़ भी नहीं दिख रहे, बशर्ते आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहे। मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रह सकता है, बाकी फ़िज़िकल हेल्थ में मुझे कोई भी इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे हैं, ओके। सो मेजरली हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। लास्ट में हम एक कार्ड निकालते हैं, what will happen in the month of June, last card. Okay, so 8th of Pentacles. Instead of focusing on the negative things and negative energies, आपको अब मेहनत करनी है, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपको और भी ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर losing one aspect. So maybe if you were in a relationship, you're losing a relationship, and now relationship से, उस relationship से आपकी security भी शायद linked रही हो सकता है
इसीलिए आपको फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। और इसी के लिए एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है कि अब आपको करियर के लिए और भी ज़्यादा फोकस्ड होना है, करियर में और भी ज़्यादा डिटरमेंट होना है, और मेहनत करनी है आपको। ठीक है, सो लुक फॉर अ जॉब। अगर आप जॉबलेस हो एंड यू आर डिसाइडिंग टू वॉक अवे फ्रॉम समबडी हु वाज प्रोवाइडिंग यू मनी, ठीक है, मे बी यू आर अ हाउस वाइफ एंड यू आर डिसाइडिंग टू get a divorce or separate from your husband, or you were in a relationship and you were dependent on your other half or your partner, and उस पर्सन पे शायद आप पैसों से डिपेंडेंट रहे हो, तो वो जब जाएंगे ना तो आपको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक बहुत बड़ा ये कार्ड का मैसेज सामने आ रहा है दैट यू हैव टू वर्क हार्ड इन योर करियर। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे थे, अनएम्प्लॉयड थे, और आप मेहनत कर रहे थे अपने करियर, जॉब के लिए मेहनत कर रहे थे कि कहीं जॉब लग जाए, या मेरा कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तो मैंने मना कर दिया है कि आप जून के महीने में ट्राई ना करें, आप उसके बाद ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आया है कि नहीं करना है आपको। बट अगर आप जॉब ट्राई कर रहे हो तो आप कर सकते हो, जॉब मिल सकती है आपको। ठीक है, तो आपको कहाँ फोकस करना है, वो आपको अपने करियर पे ही फोकस करना है, right? So this was all for you, pile number 3. I hope you enjoyed the reading, and private sessions are open. You can contact me, okay? And make sure you're subscribed and you follow my Instagram handle, the Lilac Tarot, right? So take care. Bye.